श्रोत्रादीनि इन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीनि विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। आर्यम आर्यम गुरुदेव श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय ज्ञान योग के इस 26वें श्लोक का भावार्थ समझाने की कृपा करें। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय ज्ञान योग के इस 26वें श्लोक में भगवान श्री स्पष्ट कर रहे हैं, बड़ी गहरी बात कह रहे हैं। एक तो अग्निहोत्रम की बात है जो हम पदार्थ और सामग्री के साथ, समिधा और अन्य सामान के साथ, बहुत सारे पदार्थों और अवयवों के साथ परमात्मा के निमित्त करते हैं। एक तो वो अग्निहोत्र है, और इसमें एक अग्निहोत्र की बात कर रहे हैं कि हमारे इंद्रियों का संयम। मन में लोभ उत्पन्न हो रहा है तो लोभ पर अंकुश लगा लेना। क्रोध की अग्नि अगर प्रदीप्त हो गई है तो उस अग्नि को किसी भी तरीके से निश्चेष्ट कर देना, वो निष्क्रिय कर देना, उसके प्रभाव को समाप्त कर देना। हमारे मन में कोई मोह पैदा हो रहा है, मत्सर पैदा हो रहा है, घृणा पैदा हो रही है, द्वेष पैदा हो रहा है, उन समस्त संवेगों से परे जाते हुए और अपने मन की आकांक्षाओं को संयमित करते हुए भी अपने जीवन को चलाना एक प्रकार का अग्निहोत्र है, एक प्रकार का हवन ही है। क्योंकि हवन कहते हैं परमात्मा के लिए किए जाने वाले श्रेष्ठ कृत्यों का एक समुच्चय। तो बहुत सारे योगीगण, जो बहुत सारे योग में सन्निहित लोग हैं, वो सारे के सारे विषय के ऊपर अपना नियंत्रण प्राप्त करके भी इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करते हैं। गहरी बात कह रहे हैं, मेधा की बात कर रहे हैं, चेतना की बात कर रहे हैं, चैतन्यता की बात कर रहे हैं, और हमारे हर समय होशपूर्वक रहने की बात कर रहे हैं। यानी कि जब हम उस तरह के जीवन को जीना प्रारंभ करेंगे तो वो हमारा शरीर एक तरह का हवन कुंड हो जाएगा, और हम इसमें उन तमाम पदार्थों को जो हमारे जीवन के संतुलन को पृथक करते हैं, प्रभावित करते हैं, या ऐसे अवस्थाओं को जो हमारे मन को खराब करती हैं, छिन्न भिन्न करती हैं, हमें बहुत तरह के स्ट्रेस, तनाव और ऐसी चीजों की तरफ ले जाती हैं, उनसे परे उतरने में जब हम उन संवेगों को होम करते हैं, जलाते हैं, स्वाहा करते हैं, तो भी हम ऊंचे लेवल पर योग के माध्यम से, या ये योग ही कहलाएगा, इस तरह से हम एक अग्निहोत्र, एक हवन ही करते हैं। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे